एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का रुक जाना नहीं परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। अगर आज आप अपनी परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो 2 बजे से पहले इस प्रश्न पत्र को रट लेना है, क्योंकि 100% ये जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएगा। मेरे द्वारा चैनल पर कई सारे पेपर अपलोड किए हैं, वो जितने भी पेपर मैंने डाले हैं वो 100% मोस्ट पेपर मैंने डाले हैं। पेपर अब जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको पास होना है तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। मेरे द्वारा चैनल पर कई सारे पेपर डाले हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 100% माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पेपर बता रहा हूँ, अगर आपको पास होना है तो रट लो, छाप लो पूरा का पूरा पेपर, जो परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, परीक्षा में पूछा जाएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बांगर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसमें आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। 2 या अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मार्टिन लूथर ने ये कहा था। तो यहाँ पर आपको मार्टिन लूथर करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका इसी चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा। बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो केंद्रीय सरकार उसका मापन करती है। तो इसमें आपको केंद्रीय सरकार लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। पास होना चाहते हैं तो रट लो, अच्छे से याद कर लो। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर जनजाति कौन सी जनजाति, उस जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति करती है। वहीं संथाल जनजाति, ये दोनों ही जनजातियाँ निवास करती है। तो मुंडा और संथाल लिखना है। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता, तो यहाँ पर क्या लिखना, सबसे सस्ता। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो ये कब आती है, 1929 में आई थी। इसमें 1929 लिखना है। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में रहते हैं सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग। तो इसमें क्या लिखना है, बौद्ध धर्म। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम जो विधि मंत्री थे वो थे अंबेडकर साहब। मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी पालन में आता है कृषि उद्योग, कृषि उद्योग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इन प्रश्नों को कर लो आप याद। अगर पास होना चाहते हैं तो रट लीजिए। पेपर मैं बता रहा हूँ, मैं अगर पेपर बता रहा हूँ तो ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, फिर बाद में पछताओगे काश हम पेपर को देख लेते। सत्य सत्य में देखिएगा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। निर्यात कहाँ किया भाई, ये तो गलत होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। तो ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई अब, है ना, क्योंकि मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अब पढ़ लो इन्हें। देखिएगा,